हिमाचल में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। बेशक 24 जुलाई तक का मौसम हमने देखा जो कि तबाही वाला भी था और राहत देने वाला भी था, लेकिन अब 25 और 26 जुलाई को फिर से ये मौसम थोड़ी सी चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट, 3 ये अलर्ट होते हैं जो मौसम विभाग जारी करता है। इस बार 25 और 26 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज हालांकि कई जगह ये देखा गया है कि बरसात नहीं हुई है, मौसम साफ है, लेकिन कल और परसों के लिए थोड़ा तैयार रहिए। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई तक मौसम खराब रह सकता है। खराब मौसम के कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ हमने पिछले दिनों देखा भी है। तो देवभूमि में कैसे मुश्किलें लोगों की पिछले दिनों बढ़ी थी, देवभूमि में कैसे लगातार खतरे की तरह बरसे थे आसमान से बादल, आइए थोड़ी सी जानकारी आपके सामने हम रखते हैं इस मॉनसून को लेकर। मॉनसून के पूरे सीजन का 68% कोटा 1 महीने में ही पूरा हो गया। और ये भी आप देखिए 2.5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी है। और इसके अलावा 25-26 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। और इसके अलावा 25 से 26 जुलाई को भी ऑरेंज अलर्ट, जैसे कि हमने जानकारी दी। करीब 1052 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि आंकड़ा ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन एक आंकड़ा दिया गया है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। करीब 696 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी इस वजह से, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ। शिक्षा विभाग ने भी बड़ा निर्णय लिया था। कॉलेज में यूजी डिग्री कोर्स में एंट्री की डेट 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। तो ये कुछ जानकारी है जो आपके सामने है। बारिश की वजह से किस तरह से असर पड़ा हिमाचल प्रदेश पर, ये सब कुछ हमने आपको जानकारी दी है। लेकिन ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, खुद उनसे हम जानकारी लेते हैं। प्रदीप, शिमला में और बाकी जगह पर किस तरह का मौसम फिलहाल है और कैसा मौसम आने वाले 2 दिनों में रहने वाला है? क्योंकि ये बताया गया है मौसम विभाग की ओर से कि 25 और 26 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि बारिश हो सकती है और काफी ज्यादा लोगों की चिंताएं भी बढ़ सकती है। बिल्कुल कमल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है और पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम को लेकर, उसमें अगले कल और उसके बाद 2 दिन यानी मौसम खराब रहेगा और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन अगर आज की बात करें, शिमला में इस वक्त बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश की अभी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बाकी हिमाचल के बाकी जो हिस्से हैं उसकी बात करें तो वहां पर भी ज्यादा बारिश की अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन कल से फिर मौसम बिगड़ सकता है, मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है, क्योंकि अभी मानसून सीजन का लंबा वक्त यहाँ पर हिमाचल में है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले जिस तरह की बारिश हुई है वैसी बारिशें आने वाले दिनों में भी हो सकती हैं, जिसका नुकसान कहीं न कहीं प्रदेश को उठाना पड़ सकता है। अभी के लिए अगर बात करें तो 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और इसके अलावा जो अनुमान जताया जा रहा है ये 8000 करोड़ तक पहुंच सकता है। और राज्य सरकार बार बार इसका असेसमेंट कर रही है और जहां जहां नुकसान हुआ है उससे उबरने में अभी बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो पेयजल योजनाएं हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, वो प्रभावित हो चुके हैं और उनको जो कई इंटीरियर जो क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हैं, वहाँ लोगों को कई दिन जो है नया ट्रांसफार्मर पहुंचाने में लग रहे हैं। इसी तरह से जो पेयजल योजना है उनको अभी हम कह सकते हैं कि जो है एक जुगाड़ जैसा कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि अभी ढंग से काम नहीं हो पाया है और सही तरीके से जो पेयजल योजना है उनको बहाल नहीं किया गया है। केवल रूटीन के कामों के लिए, पानी पीने के लिए लोगों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक अस्थायी व्यवस्था की गई है, लेकिन स्थायी व्यवस्था करने में अब बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह से सड़कों की बात करें, बहुत सारी सड़कें टूट चुकी हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है और कई जगह तो अब ऐसी भी हिमाचल में होंगी जहां पर सड़कों का सर्वे बदलना पड़ सकता है, यानी नई जगह से सड़कें बनवानी पड़ सकती है। अगर कुल्लू मंडी की बात करें तो जहां से सड़कें टूटी हैं, नेशनल हाईवे, आपने जब कुल्लू का जिक्र कर ही लिया तो प्रदीप, हमारे साथ कुल्लू से मनीष ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं कि किस तरह से मौसम करवट बदल सकता है। और कुल्लू ने तो बहुत कुछ सहा भी है। यहाँ तो पर्यटक भी आना बंद हो गए थे एक समय के लिए, सिर्फ 5% ही होटल बुक थे क्योंकि यहाँ पर बारिश ने तांडव मचाया था। मनीष, कुल्लू में आज का मौसम तो ठीक ठाक बना हुआ है और हम देख रहे थे कि
सूर्य देवता भी अपने दर्शन दे चुके थे। लेकिन कल और परसों मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में। कुल्लू में कैसा मौसम रह सकता है, मौसम वैज्ञानिक क्या कुछ बता रहे हैं, कैसा मौसम आप देख पा रहे हैं, एक बार दर्शकों को जानकारी जरूर दीजिए, खासकर पर्यटकों के लिए। बिल्कुल कमल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो आगामी 96 घंटे के लिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट, जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। फिलहाल अगर कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला में फिलहाल मौसम जो है वो रुका हुआ है। हालांकि हल्के बादल जो है वो आसमान में जरूर छाए हैं, लेकिन जो धूप है वो भी यहाँ निकली हुई है। ऐसे में कुछ राहत जो है वो स्थानीय लोगों को जरूर मिली है, क्योंकि सड़कें बंद चल रही है, उन्हें खोलने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है। ऐसे में थोड़ी राहत जो है वो जिला प्रशासन को भी इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि सड़कें खोलने का काम लगातार जारी है। पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो प्रदेश भर में 396 जो है वो सड़कें फिलहाल बंद चल रही है। 1052 जो है बिजली ट्रांसफार्मर वो बंद है और 300 से अधिक जो पेयजल लाइनें हैं वो इस वक्त बंद चल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो है वो नुकसान भी काफी अधिक हुआ है। 800 सड़कें बंद है, 1000 से अधिक बिजली ट्रांसफार्मर बंद है, पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई है, जिन्हें खोलने के लिए लगातार प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। कुल्लू जिला की बात की जाए तो कुल्लू जिला की अगर बात की जाए तो कनेक्टिविटी लगातार टूटी हुई थी, लेकिन अब जो है कुल्लू से लेकर कलाथ तक का जो पतलीकुल तक का रोड है वो खोल दिया गया और मनाली से कलाथ का जो रोड है वो भी खोल दिया गया है। हालांकि जो बीच का इलाका है उसमें भी थोड़ा काम होना बाकी है और उसको खुलने के बाद जो है वो पर्यटक कुल्लू से मनाली सीधे तौर पर जा सकते हैं। फिलहाल के तौर पर रायसन से होकर जो नगर रोड है वहां से मनाली के लिए जाया जा रहा है। मनीष, एक बात बताइए, जो रास्ते आप बता रहे हैं, एक बार जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं या फिर कुल्लू मनाली जो घूमना चाहते हैं, मनीष उनकी जानकारी के लिए बताइए कि अभी कुल्लू या मनाली आने के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रास्ते खुले हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि एडवाइजरी कोई प्रशासन की अभी जारी हुई है, क्योंकि सरकार तो कोशिश कर रही है कि पर्यटकों का आना जाना भी लगा रहे, ऐसा नहीं है इसका ज़रा नेगेटिव इफेक्ट पड़े, तो इसका बैलेंस कैसे किया जा रहा है कि दिक्कत परेशानी भी पर्यटकों को ना हो, पर्यटक आए भी और उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए? बिल्कुल कमल, देखिए जो अगर कुल्लू मनाली रोड की बात की जाए तो कुल्लू से लेकर जो मनाली का रास्ता है वो पतली कोहल तक जुड़ा हुआ है। एक तरफ के जो यातायात है वो बहाल किया गया है, क्योंकि सड़कें अभी तंग है, काफी सड़कें जो टूट चुकी थी, खराब हो चुकी थी, ऐसे में सड़क बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। पतली कोहल तक रास्ता खुल गया है और उसके बाद जो है वो कलाथ तक के लिए जो सड़क है वो टूटी हुई है, लेकिन मनाली से कलाथ तक का जो सड़क है वो जुड़ी हुई है। अगर मनाली हमने जाना है तो हम बाय जो लेफ्ट बैंक है रायसन से लेफ्ट बैंक को नगरपुर होते हुए मनाली के लिए जा सकते हैं। साथ ही जो पर्यटक है वो जो कुल्लू मनाली घूमने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। सब तमाम लोगों से कहा गया कि बेवजह ऊंचाई वाले इलाकों का रुख न करें, मौसम की स्थिति को देखते हुए ही सफर जारी करें। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं, जो लापता है, उनके लिए जो आपदा का केंद्र बनाया गया है वहां पर उनकी जानकारी ली जा सकती है। जो एसपी कुल्लू का नंबर है वो जारी किया गया है, जिसमें जो लापता लोगों की जानकारी है वो हासिल की जा सकती है। फिलहाल कुल्लू में जो है वो 20 से 22 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि जो एक पीआरटीसी की बस थी उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रही है कि वो बस मिल चुकी है। बस जो थी वो उसकी चंडीगढ़ से मनाली के लिए निकली थी, जिसकी जो बॉडी है, जिसके टुकड़े है वो पिछले कल जो मनाली के पास आलू ग्राउंड में है वहां मिल चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों के फंसे होने की सूचनाएं मिली। हालांकि जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ा हुआ और उसके बाद जब जलस्तर कम होगा उसी के बाद जो है वो उसका रेस्क्यू ऑपरेशन। जी, इस खबर को लेकर और कोई जानकारी आपके पास आए तो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दर्शकों तक वो जानकारी हम तस्वीरों के साथ भी शेयर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कुल्लू की जो भी समस्या थी लोगों की वो भी बताई और साथ ही मौसम ने कैसे मजबूर कर दिया है प्रशासन को, सरकार को, वो भी हम लगातार देख पा रहे हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो भी जुड़े हैं। प्रदीप, आपने सुना मनीष को, उन्होंने बताया कि कुल्लू में कौन कौन से रास्ते खुले हैं और कौन कौन से रास्ते पर अभी भी असर पड़ा है इस मानसून का। ऐसे में प्रदीप आप बताइए, जो पर्यटक हमें सुन पा रहे होंगे, क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं कुल्लू मनाली या बाकी जगह, क्या वो घूम सकते हैं, उनके लिए सेफ है? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की तरफ से पहले भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से भी डिटेल्ड एक एडवाइजरी है कि जब मौसम खराब हो या इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया हो तो उस वक्त अपनी यात्राओं को टालें। अगर मौसम ठीक है तो आप यात्रा पर आ सकते हैं, जहां तक सड़कें ठीक हैं वहां तक आप जा सकते हैं। और वैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में राज्य सरकार का जो HPTDC है और उसके साथ साथ जो इनके जो हिमाचल प्रदेश में गेस्ट हाउस हैं HPTDC के
होटल्स हैं वहां पर 50% जो वहां का ऑफ वहां पर रखा गया है, उसमें होटल के कमरों की अगर बुकिंग हो जाती है तो उसका 50% तक माफी रहेगी, डिस्काउंट। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोशिश जो है यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से पर्यटकों को आकर्षित करने की भी की गई है। लेकिन उसके साथ साथ एडवाइजरी ये जरूर रहेगी कि जब मौसम खराब होने का अलर्ट हो तो उस वक्त आप अपनी यात्राओं को टालें। जब मौसम ठीक हो उस वक्त आ सकते हैं। जैसे शिमला की बात करें तो शिमला घूमने आप आ सकते हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल यहाँ पर अभी सामान्य है अगर आज की हम बात करें, और उसके साथ साथ सड़कें भी इस वक्त ठीक है, यहाँ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है, और जब आप आते हैं तो क्योंकि इस वक्त धुंध भी शिमला में बहुत ज्यादा होती है तो उस वक्त आप अलर्ट रहें, आप सतर्क रहें। और जब भी उम्मीद है आपकी बातों से हमारे जो दर्शक हैं, जो पर्यटक हैं, उनको जवाब मिल गया होगा कि किस मौसम में किस तरह से, और अगर अलर्ट हो तो आप किस तरह से सावधानी पूर्वक घूमने के लिए आ सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि जब अलर्ट हो तो आप थोड़ा संभल कर चलिए। प्रदीप, आपने जानकारी दी, शुक्रिया। लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ कांगड़ा से जुड़ चुके हैं मनोज धीमान भी हमारे बीरो, उनसे भी बातचीत करते हैं। कोई सवाल आपका हो तो प्रदीप आप बेशक पूछ सकते हैं। मनोज, कांगड़ा जिले की बात करें, वहां पर क्या हालात मौसम को लेकर? बिल्कुल कमल, देखिए बरसात का मौसम है और जगह जगह पर बारिश भी हो रही है। कुछ हलकों में आज सुबह बारिश हुई है, कुछ हलकों में धूप खिली हुई है। कहा जा सकता है कि बरसात में जहां बादल खड़े हो जाते हैं वहीं पर बरसात हो जाती है। ऐसे में जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जिला कांगड़ा में कोई इस तरह की बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्थिति चल रही है। बरसात जो है वो भारी हो रही है, नदी नाले जो है उफान पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आम लोगों के जीवन पर जो है इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है, क्योंकि सुबह जो कर्मचारी अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, अपने दफ्तरों के लिए जाते हैं, तो उनको बरसात में जाना मुश्किल होता है, या शाम को बारिश हो जाए तो घर आना मुश्किल होता है। तो आम जनजीवन जो है इस पर इसका बारिश का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। और वहीं दूसरी ओर कहा जा सकता है कि कांगड़ा में कोई भी ऐसा जो है वो हलचल वाली बात नहीं है। बिल्कुल स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है और जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम विभाग जो है वो मौसम की चेतावनी दे रहे हैं कि जितने भी जिले हैं उनमें भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में एहतियात बरतने के लिए प्रशासन ने कहा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बिल्कुल तैनात रखा गया है। किसी प्रकार की कोई भी कमी जो है वो जिला प्रशासन नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अचानक से जो है वो बाढ़ आ जाती है या लैंडस्लाइड हो जाता है, तो उसके लिए जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। कमल जी, धन्यवाद मनोज, आपने जानकारी दी। और प्रदीप ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी मौसम को लेकर हालात बताए और आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहने वाला है ये भी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते चंबा की बात करेंगे। चंबा में लैंडस्लाइड हुआ है और ऐसा लैंडस्लाइड जिसने डरा दिया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डरावनी तस्वीर भी सामने आई है। आइए वो तस्वीर आपके सामने रखने देते हैं ताकि आप समझ सके कि कैसे पहाड़ दरका और उसके बाद सड़क पर मलबा मलबा था। किसी भी को भी परेशानी में डाल सकता है, और इसलिए कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों पर अगर आप जाएं तो थोड़ा अपनी सेफ्टी का, सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। ये पूरा मामला आपके सामने है जानकारी के साथ। मधुवाड़ के पास पहाड़ी दरकने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है।